वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। तो आज की रीडिंग का टाइटल नॉन स्टॉप थिंकिंग। आपके बारे में लगातार वो सोच रहे हैं, तो वो क्या सोच रहे हैं, उनकी आपको लेकर जो एनर्जीज़ है आज हम वो जानेंगे। और ये रीडिंग बहुत डिटेल रीडिंग है। इस रीडिंग में कुछ ऑप्शंस भी हैं गाइस, जिन्हें स्क्रीन पे आपको देखने के बाद डिस्क्रिप्शन में पहुंच जाना है। वहाँ टाइम स्टैम्प्स लगे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले ऑप्शन के साथ। सबसे पहले ऑप्शन नंबर 1, नॉन स्टॉप थिंकिंग। आपके बारे में इतना क्यों वो सोच रहे हैं, किस लिए उनको बार बार आपकी याद आ रही है। सबसे पहले तो यहाँ पे कैंडल हीलिंग आप कर रहे हो या किसी से करवा रहे हो। बहुत लोगों को हीलिंग के बारे में ऑलरेडी पता है, क्योंकि इस चैनल पे काफ़ी सारे कमेंट ऐसे आते हैं जिसमें मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स जो लंबे समय से इस चैनल पर जुड़े हैं वो कैंडल हीलिंग अपनी लाइफ में खुद से भी कर रहे हैं, और कुछ लोगों ने मुझसे भी अपनी कैंडल हीलिंग स्टार्ट करवाई है और उनको रिज़ल्ट आ रहे हैं। तो यहाँ पे मुझे मेरे कुछ सब्सक्राइबर्स की एनर्जी फील हुई है, जिन्होंने कैंडल हीलिंग से अपने रिलेशन को मजबूत करने का मन बना लिया है। और कहीं ना कहीं वो हीलिंग की एनर्जी मुझे अभी फील हो रही है राइट नाउ। कुछ ऐसे भी व्यूअर्स हो सकते हैं जिनको हीलिंग के बारे में कुछ भी पता ना हो, लेकिन वो आपकी एनर्जी से बहुत ज़्यादा एक अट्रैक्शन और पुल फील कर रहे हैं, एक खिंचाव फील कर रहे हैं। अब हीलिंग का सिर्फ एक तरीका नहीं होता, बहुत सारे मेथड्स हैं, अलग अलग टेक्निक्स हैं। हीलिंग एक बहुत ही ऑर्गेनिक तरीका है, एक बहुत पॉजिटिव एनर्जी फ्लो आपकी लाइफ में हीलिंग के साथ शुरू हो जाती है। तो अगर आप पर कोई बुरी नज़र रखता है, किसी ने आपको कभी लेट डाउन करने की कोशिश की हो, तो हीलिंग से हम उन एनर्जीज़ को धीरे धीरे लाइफ से ख़त्म कर देते हैं। लेकिन ब्लैक मैजिक के लिए काफ़ी लोग हीलिंग के बारे में पूछते हैं। ब्लैक मैजिक रिमूवल केवल ब्लैक मैजिक टेक्निक से या मेथड से ही ख़त्म होता है, वो हीलिंग से ख़त्म नहीं होता। और अगर हीलिंग से ख़त्म भी होगा तो उसमें बहुत महीने या साल भर का टाइम भी लग सकता है। तो यहाँ पर करंटली आपके पर्सन ये सोच रहे हैं कि वो आपसे अपने रिलेशन में क्या ऐसा करें जो उनको आपके करीब लेकर आए, क्योंकि यहाँ पे सेपरेशन है। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप में से कुछ लोग इस सेपरेशन से खुद भी परेशान हो। ये कनेक्शन आपका इनके साथ बहुत पुराना भी हो सकता है, 5 साल से ऊपर का लग रहा है मुझे। बहुत कम लोगों के लिए ये कोई 1 या 2 साल पुराना रिश्ता है, और जिनका अभी 6 महीने पहले ही कोई रिलेशन बना है, उनकी एनर्जीज मुझे इस रीडिंग में स्टेबल नज़र नहीं आ रही, क्योंकि आपके पर्सन का माइंड बहुत जल्दी बदलता है। और कई बार वो अपने बदले हुए माइंड से एक स्टेबल डिसीजन नहीं ले पाते। या तो इनकी लाइफ में इनको मून साइकिल बहुत अफेक्ट करते हैं, और मून साइकिल हर महीने आते हैं, चाहे वो फुल मून है, न्यू मून है। तो जो अमावस का दिन आता है, अमावस की रात आती है, या पूर्णिमा का दिन या पूर्णिमा की रात आती है, उसके अराउंड इनके अंदर एनर्जी फ्लो जो है
वो ओवरवेल्म्ड हो जाता है। कुछ लोगों के लिए तो मुझे ये भी लग रहा है कि ये पर्सन अपनी लाइफ में राइट नाउ इतने ज़्यादा खुश नहीं है, लेकिन किसी ऐसे खुशी के मौके को वो क्रिएट करना चाहते हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, जब वो लाइफ में बोर फील करते हैं या उनको लगता है कि ज़िंदगी में कुछ नया नहीं हो रहा, तो वो अपने दोस्तों को कहते हैं चलो पार्टी करते हैं, चलो एंजॉय करते हैं, चलो मस्ती मजाक करते हैं या कहीं घूम कर आते हैं। तो ये ऐसी कोई प्लानिंग बना रहे हैं। कुछ लोग अपने दोस्तों के साथ ये प्लानिंग बना रहे हैं, और मुझे कुछ लोगों के पार्टनर आपके साथ आने वाले कुछ ही दिनों में इस प्लानिंग को बता सकते हैं कि चलो हम कहीं घूम कर आते हैं, कहीं एंजॉय करके आते हैं, क्योंकि वो आपसे इस रिलेशन में काफ़ी इंजॉय करते हैं। चाहे वो टाइम बहुत थोड़ा ही हो, लेकिन उस टाइम को वो ऐसा फील करते हैं कि आपने उनका दिन बना दिया। तो मुझे ये भी लग रहा है कि इनका आपसे ये जो रिलेशन है ना, ये बहुत ही खट्टा मीठा रिलेशन है, जिसमें कई बार लड़ाई होती है, झगड़ा होता है, कई महीनों तक आप दोनों के बीच में कुछ ऐसा टाइम भी आता है जब बातें नहीं होती, नो कांटेक्ट में आप लोग चले जाते हो, लेकिन स्टिल इस रिलेशन का जो इमोशन है या इस रिलेशन में जो आप इस पर्सन को प्यार दे चुके हो, केयर दे चुके हो, इनके लिए आपने जो संघर्ष किया है, इन्हें अपना बनाने के लिए आपके अंदर जो एक जुनून रहता है, पैशन रहता है, ये उसको नहीं भूल पाते। तो अभी इनकी एनर्जी ना एक खाली इंसान की है, जिसके पास सब कुछ होकर भी कुछ नहीं है, और ये कॉन्टिन्यूसली आपके बारे में सोच रहे हैं। आज की जो रीडिंग का टाइटल है वो बहुत लोगों की एनर्जी है। शायद आपको भी ये लगातार याद करते हुए, आपकी एनर्जी को मैनिफेस्ट करते हुए फील होते होंगे। इनसे जुड़े आपको नाम के लेटर्स, इनकी बर्थ डेट, आप दोनों के साथ में जो यादें बनी हैं, जो मोमेंट्स या मेमोरीज बने हुए हैं, उनसे जुड़े कुछ क्लू और हिंट आपको खुद को भी नज़र आते होंगे। तो यही होता है स्पिरिचुअल कनेक्शंस का, चाहे वो कार्मिक रिलेशन ही क्यों ना हो या कोई हाई लेवल स्पिरिचुअल कनेक्शन हो। तो जो भी आपको फील होता है ना, वो इनकी एनर्जी को भी प्रभावित करता है। कोशिश करें आप अगले महीने का जो फुल मून आएगा, क्योंकि जो फुल मून की एनर्जी है वो आपकी मैनिफेस्टेशन को बहुत हद तक पॉजिटिव करने का और आपकी इनर इंट्यूशन पावर को स्ट्रॉन्ग करने का काम करते हैं। लेकिन जिनका चंद्रमा उनकी कुंडली में कमज़ोर है, क्योंकि ये जो ग्रह है मून, ये आपकी फेमिनिन एनर्जी, आपके इमोशंस, आपकी फीलिंग्स, आपका इंट्यूशन पावर, आपका अनकंडीशनल लव और आपका जो कंपैशन है टुवर्ड्स पीपल, टुवर्ड्स एनिमल्स, टुवर्ड्स नेचर या टुवर्ड्स सोसाइटी, वो भी आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा याद आ रहा है। उनको ये लगता है कि अगर उनमें गुस्सा है तो आप एक शांत मन से उनको बैलेंस करते हो, या जब आपको गुस्सा आता है तो आपको पता रहता है कि मुझे इस रिश्ते में कब, क्या, कैसे अपने पार्टनर को खुशी देनी है और उसके दर्द को, उसके दुखों को कम करना है। तो आप एक हीलर जैसा इनकी लाइफ में काम करते हो। ये रीडिंग सभी राशि वालों के लिए है, और इनका अगला एक्शन आपकी तरफ जो आएगा वो कुछ लोगों में 14 दिनों में आने वाला है, और
कुछ ऐसे व्यूअर्स भी होंगे जिनमें लंबे समय से ब्रेकअप है या नो कांटेक्ट है, तो उनके लिए हो सकता है इनका आपकी तरफ एक्शन आते आते 1 महीने से ऊपर का टाइम लग जाए। तो मैं इस रीडिंग को यहीं पे ख़त्म करूँगी। रीडिंग अगर अच्छी लगी है तो आपने वीडियो को लाइक देना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और कमेंट करके एनर्जी को क्लेम करना है। जिनका भी ध्यान ऑप्शन 2, 3 या 4 ऑप्शन की तरफ गया हो, आप उन ऑप्शंस को भी सुन सकते हो। और मुझसे कंसल्टेशंस लेने के लिए, हीलिंग सेशंस या थेरेपी सेशंस बुक करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करना है। वहाँ सारी डिटेल्स आपको लगे हुए मिल जाएंगे। और जो भी मेरे यहाँ पर व्यूअर्स आए हैं, चाहे फर्स्ट टाइम आए हैं, जितनी भी कंसल्टेशन की डिटेल्स रहती हैं वो इस चैनल के हर वीडियो में लिखी रहती हैं। आपको बस वो लिंक चेक करना है डिस्क्रिप्शन में। फ़िलहाल मैं बढ़ूँगी आज के दूसरे ऑप्शन की तरफ। ऑप्शन नंबर 2, सबसे पहले तो नॉन स्टॉप थिंकिंग। आज आप लोगों ने टाइटल देखा है और काफ़ी लोगों को टाइटल एक्साइटेड कर रहा होगा। कुछ लोगों में क्यूरियोसिटी जाग रही होगी, कुछ लोगों को समझने में थोड़ी सी मुश्किल होगी कि नॉन स्टॉप थिंकिंग आपके बारे में वो बिना रुके लगातार बार बार ऐसा क्या सोच रहे हैं। तो सबसे पहले तो ये कनेक्शन हाईली स्पिरिचुअल कनेक्शन है। इसमें अगर किसी का नो कांटेक्ट है अपने पार्टनर से, या ब्रेकअप हो गया है, या लंबे समय से सेपरेशन चल रहा है, तो ये पर्सन को रिग्रेट है और आपके रिश्ते के लिए वो कुछ ऐसी बातें किसी से कर भी रहे हैं। ये चाहे इनके दोस्त हों या कोई करीबी इंसान हो, क्योंकि इन्होंने हाल ही में कुछ ऐसा आपके बारे में किसी से चर्चा की है, लेकिन ये उस बात को डिनाई कर रहे हैं। जैसे कुछ लोग होता है ना, जिनको प्यार होता भी है और वो सामने से ड्रामे भी करते हैं, नखरे भी दिखाते हैं कि नहीं नहीं हमें तो कोई प्यार नहीं है, हमें प्यार करने वाले बहुत हैं, लेकिन हम जल्दी किसी के प्यार में नहीं पड़ते। तो ये आपके पर्सन का माइंडसेट हो सकता है कि वो अपने आप को ही बोलते होंगे कि नहीं ये प्यार नहीं हो सकता। अब इसके पीछे वजह क्या है, वो ऐसा क्यों अपने आप से बात करते हैं या सोचते हैं? क्योंकि शायद ये रिलेशन उनको ट्रिगर देता है, या आपने उनको ज़रूरत से ज़्यादा प्यार दिया है, केयर दी है, टाइम दिया है, अपने अनकंडीशनल लव से, जिसमें कोई कंडीशन नहीं है कि मैं तुम्हारे लिए ये कर रही हूँ तो तुम मेरे लिए ये करो। निस्वार्थ भाव से जो प्यार उन्होंने आपको दिया है वो उनको कभी कभी हैरान करता है, क्योंकि कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा प्यार हजम नहीं होता। और यहाँ पर यही हुआ है। यहाँ पे थर्ड पार्टी भी है। तो आप में से कुछ लोग कहेंगे कि अगर थर्ड पार्टी है तो ये स्पिरिचुअल कनेक्शन कैसे हो गया? अक्सर स्पिरिचुअल कनेक्शंस में ही ऐसे लोग आते हैं। कोई लव ट्रायंगल आ गया, कोई विलन की एंट्री हो गई, कोई परेशानी आ गई, किसी ने ब्लैक मैजिक कर दिया, या किसी ने आपके रिश्ते में जेलसी के भाव से, जलन या ईर्ष्या के भाव से उस रिश्ते के खराब होने के लिए कुछ ऐसे स्पेल्स करवा दिए, कोई ऐसी तांत्रिक एनर्जी का इस्तेमाल किया जो बहुत शेडी है, बहुत नेगेटिव है। और कभी कभी इन चीज़ों से भी लोगों के बहुत प्यारे प्यारे
रोमांटिक रिलेशन अचानक ही टूट जाते हैं। तो आपके पर्सन अभी अपने काम पर ध्यान लगाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये मुझे थोड़े प्रैक्टिकल भी लग रहे हैं। इनके कार्ड्स देखकर ऐसा नहीं लग रहा कि ये सुबह से लेकर रात तक सारा दिन प्यार, रिलेशनशिप यही सोचते हैं, ऐसा नहीं लग रहा। ऐसा लग रहा है कि ये समय के साथ आगे बढ़ने में, संभलने में और अपनी लाइफ को किस तरीके से बेटर बनाना है, ये उस पर ज़्यादा जोर देते हैं और ध्यान देते हैं। लेकिन अभी इनके कुछ दिनों से हालत थोड़ी ख़राब है, क्योंकि ये बार बार आपको लेकर सोच रहे हैं। या तो आप लोग बात नहीं कर रहे। नेक्स्ट यहाँ पे रीयूनियन का ही कार्ड है। तो रीयूनियन तब होता है जब लोगों में बातचीत नहीं हो रही होती, या आपने इस पर्सन से खुद बातें करना कम कर दिया है, क्योंकि आप चाहते हो कि अब ये लाइफ में कुछ स्टेबल ऑफर आपको दें। केवल बातों से आपका दिल खुश ना करें, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है गाइस कि कुछ लोग लाइफ में प्यार में इतने सीरियस हो जाते हैं कि वो उसी रिलेशन में अपनी शादी, अपना भविष्य, अपना परिवार, अपना पूरा संसार देखते हैं कि मुझे इन्हीं से प्यार है, मुझे इन्हीं से शादी करनी है, मुझे इसी रिश्ते में रहना है और फ्यूचर बनाना है। तो मुझे ये लग रहा है कि आप में से बहुत लोग इस पर्सन को ऑलरेडी बोल चुके हो, और ये उस पर्पस से वापस आएंगे या नहीं वो मुझे यहाँ पर क्लियर नहीं दिख रहा। कि अगर ये आपसे बात नहीं कर रहे या आपसे कांटेक्ट में नहीं है तो अगली बार जब भी आएंगे तो किसी ऑफ़र के साथ आएंगे, ऐसा नहीं दिख रहा। क्योंकि इनकी एनर्जी बहुत स्कैटर्ड है इस टाइम। ये अपनी लाइफ में किसी भी जगह पे पूरी तरह से फोकस नहीं कर पा रहे, ध्यान भटक रहा है इनका। कुछ नंबर्स आपको आने वाले दिनों में अगर बार बार दिखते हैं, ये एंजल नंबर्स हैं। तो जब भी ये नंबर दिखें, आप अपने मन की कोई इच्छा बोल सकते हो, चाहे मन में ही बोल सकते हो। सबसे पहले नंबर है 333 333। फिर है नंबर 777। फिर है 888 888 और लास्ट है यहाँ पर 111। तो या 333 नंबर, 777, 888 या 111 अगले कुछ दिनों में कभी भी आपको दिखे तो आपको ये सोचना है कि आपको एंजल्स रास्ता दिखा रहे हैं। आपकी लाइफ के अंदर धीरे धीरे कुछ ऐसा हो रहा है जो अकॉर्डिंग टू डिवाइन प्लान ही है। जो डिवाइन ने आपके लिए सोचा हुआ है उसी के तहत आपके जीवन में वो सिचुएशंस बन रही हैं, वो सर्कमस्टांसेस क्रिएट किए जा रहे हैं। इस ऑप्शन में राशियां सारी हैं गाइस, क्योंकि मुझे सारे एलिमेंट्स मिले हैं, फायर, अर्थ, एयर और वाटर। और मेरे यहाँ पे कुछ दर्शकों का ध्यान ऑप्शन 1 में, ऑप्शन 3 में, ऑप्शन 4 में भी अट्रैक्ट हुआ है। और ये अक्सर उन लोगों के साथ ज़्यादा होता है जिनका इंट्यूशन पावर थोड़ा कमज़ोर है। अंतर्ज्ञान या अपने अंतर मन की आवाज़ को वो अच्छे से समझ नहीं पाते, सुन नहीं पाते। तो फ़िलहाल मैं इस रीडिंग को यहीं पे ख़त्म करूँगी। और अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगी है, आप लोगों से रेजोनेट हुई है, तो आपने वीडियो को लाइक देना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। और
थैंक यू गॉड, थैंक यू एंजल्स कमेंट सेक्शन में भी डालना है। तो मैं बढ़ती हूँ आज के तो ऑप्शन नंबर थर्ड, नॉन स्टॉप थिंकिंग। आपके पर्सन लगातार आपके बारे में बिना रुके सोच रहे हैं। तो ये टाइटल मेरे कुछ व्यूअर्स को स्ट्रेंज लगा होगा, कुछ व्यूअर्स को लगा होगा कि पता नहीं ये टाइटल क्यों डाल दिया। क्या ऐसा हो सकता है कि वो हमारे बारे में लगातार सोच रहे हों? और कुछ मेरे दर्शक हैं जो कंफ्यूज हुए हैं यहाँ पर ऑप्शन 1 में, ऑप्शन 2 में और ऑप्शन 4 में। और ये कन्फ्यूजन की एनर्जी आपकी इसलिए आती है ऑप्शन या विकल्प को चुनते समय, जब आपके इंट्यूशन पावर या मन की आवाज़ को आप सही तरह फॉलो नहीं कर पाते, उसे समझ नहीं पाते। और एनर्जीज़ के साथ आप जितना गहरा कनेक्शन बनाओगे, आप अपनी लाइफ में ना आने वाली घटनाएं और आने वाली जो एनर्जी है वो आपको पहले ही पता लग जाएगी, अगर आपका इंट्यूशन पावर अच्छा हुआ। तो सबने तो ये ऑप्शन चुनते समय कन्फ्यूजन नहीं फील किया, लेकिन जिन्होंने फील किया मैंने उनके लिए आपको समझा दिया है कि आप अपनी इंट्यूशन पावर को मजबूत बनाएं। अब आते हैं आपकी रीडिंग पर। कुछ कार्ड्स मेरे सामने लव मैसेज के थ्रू आपके पर्सन की एनर्जी को आप तक पहुंचा रहे हैं, जिसमें पहला मैसेज है हैप्पी हैप्पी। तो ये आपको सोचकर उदास या परेशान महसूस नहीं कर रहे, उल्टा खुश हो रहे हैं। वाओ, बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्टनर हैं आपके, क्योंकि मुझे आपकी एनर्जी इनसे डिफरेंट लग रही है। आप शायद इनको सोच कर दिमाग खराब कर लेते हो, इतना ज़्यादा इनके बारे में सोचते हो, इतना ज़्यादा सोचते हो कि आपका कहीं और मन ही नहीं लगता। शायद रातों की नींद भी आपकी उड़ जाती है केवल इनको सोचते सोचते। लेकिन इस पर्सन की एनर्जी में मुझे हैप्पी हैप्पी एनर्जी मिली है, तो आपका ये रिलेशन उनके लिए बहुत हैप्पी है। वाओ, व्हाट अ फैंटास्टिक रीडिंग। दूसरा कार्ड है यहाँ पे इन द नियर फ्यूचर। तो अगला आने वाला समय आप दोनों के बीच में एक हैप्पीनेस का टाइम लेकर आ रहा है। निकट भविष्य में इस रिश्ते के अंदर जितनी भी कड़वाहट है, गलत फहमियाँ हैं, दूरियाँ हैं, ज़िद है, नखरे हैं, ड्रामा है, शक करने की आदत है, बिना वजह मूड ऑफ कर देना, या फिर कई कई महीनों तक कांटेक्ट से चले जाना, कभी वापस आ जाना, कभी खुद ही ब्लॉक कर देते हैं आपको और चले जाते हैं। तो फाइनली इन कार्ड्स को देखकर एक बात तो पक्की है कि जितना आप उन्हें याद कर रहे हो, शायद वो भी अभी कुछ टाइम से, हो सकता है कुछ दिन हो, कुछ घंटे हो, कुछ वक्त ऐसा उनकी लाइफ में आया है कि वो आपके बारे में सोचे बिना अपने आप को रोक नहीं पा रहे। हो सकता है कि इस पर्सन को मून साइकिल्स इफ़ेक्ट करते हों, और जब भी मून साइकिल्स इंसान को इफ़ेक्ट करते हैं तो वो चाहे फुल मून हो, न्यू मून हो, या मून का ट्रांजिट चल रहा हो, क्योंकि मून सबसे तेज़ अपनी राशि को बदलने वाला ग्रह है। 2.25 दिन या 2.5 दिन में जो मून प्लैनेट है वो अपनी राशि को बदलता है, और 12 की 12 राशियों से वो ट्रांजिट करता हुआ
गुजरता है। तो काफ़ी लोगों को मून साइकिल्स इफ़ेक्ट करते हैं, स्पेशली जिनके मून में, चंद्र ग्रह में किसी तरह की कमज़ोरी है। ग्रह में कमज़ोरी नहीं होती, आपके कुंडली में उस ग्रह की पावर वीक है। तो जो आपकी डेस्टिनी में ग्रह कुंडली के साथ आपको मिले हैं, किसी की डिग्री ज़्यादा है, किसी की कम है, कोई लॉस के हाउस में बैठा है, कोई प्रॉफिट के हाउस में बैठा है। जब इन ग्रहों की महादशाएं लगती हैं, अंतर्दशा चलती है या प्रत्यंतर दशा चलती है, तब भी आपको लाइफ में काफ़ी बिग इवेंट्स को एक्सपीरियंस करने का टाइम दिया जाता है। तो मून एक हीलिंग प्लैनेट है, इसमें इमोशंस भी हैं, हीलिंग एनर्जी भी है। आपके लिए फुल मून पर और न्यू मून पर हीलिंग के लिए कोई ना कोई उपाय शुरू किया जाना चाहिए। फुल मून पर, जिसे हम पूर्णिमा कहते हैं, अगर आप उस दिन चंद्र के बीज मंत्रों का जाप करते हो तो आपके लिए फ़ायदा होगा। और ये आपने कॉन्टिन्यूसली 6 महीने करना है। जब भी हर महीने फुल मून आए तो चंद्र को देखकर, चाहे आप कुछ टाइम चंद्रमा की एनर्जी को स्टेयर करो, उसकी एनर्जी को एब्जॉर्व करो, खुले आसमान में अपने घर की छत या बालकनी में जाकर चंद्रमा को देखकर अपने आप को हील करो। नहीं तो आप अपनी एनर्जी के लिए हीलिंग करवाओ। उस वजह से इस कनेक्शन में ब्लॉकेज आ रहे हैं, और ये ब्लॉकेज काफ़ी लोगों के लिए बहुत पुराने हैं। यहाँ पे कुछ लोगों के पार्टनर पे कोई ब्लैक मैजिक भी है, क्योंकि मुझे नेक्स्ट कार्ड यहाँ पर किसी तरह के स्पेल जो आपके रिलेशन को ख़राब कर रहा है, उसका इतना ज़्यादा प्रभाव आपके पर्सन पे पड़ गया है कि वो अपना ध्यान इस रिश्ते पर, भविष्य को लेकर नहीं लगा पा रहे। तो ये पर्सन को कहीं ना कहीं आपसे जुड़े कोई नाइटमेयर आना, कोई इंट्यूशन फील होना, किसी तरह का ब्लॉकेज फील होना, ये होता है। लेकिन शायद ये ओपनली एक्सेप्ट नहीं करते। इन्होंने कई बार बोला भी होगा कि मुझे तुम्हारे साथ फ्यूचर बनाना है, लेकिन कुछ ही दिनों बाद, कुछ ही महीनों बाद आपके साथ ये फ्यूचर को लेकर ही लड़ना शुरू हो जाते हैं और फिर ब्लॉक कर देते हैं। दूसरी तरफ यहाँ पे थर्ड पार्टी है, और इस पर्सन से आपके रीयूनियन में टाइम जो यहाँ लगने वाला है वो कम से कम 14 दिन, 28 दिन या फिर 2 महीने भी लग सकते हैं। उसके बाद अगला लव मैसेज है यहाँ पर। मैं आज भी इसी इंतज़ार में हूँ कि एक दिन तुम मुझे ज़रूर माफ़ कर दोगे। आई एम सॉरी। ये मैसेज मुझे आपके पर्सन का थर्ड पार्टी में जाने के बाद लग रहा है कि उनको अपनी गलती दिख रही है। अपनी गलती के कारण वो शर्मिंदा भी हैं और इसीलिए वापस नहीं आ रहे, क्योंकि उनको पता है कि उन्होंने आपसे झूठ बोला है या किसी बात को लेकर कोई सीक्रेट रखा है। तो वो आपका वेट कर रहे हैं और शायद अपनी तरफ से इसलिए कोशिश नहीं कर रहे कि वो आपको फेस कैसे करेंगे, आपके सामने नज़रों में नज़रें मिलाकर कैसे बात करेंगे। क्योंकि जो गलत इंसान है, जिसके मन में खोट हो, धोखा हो, छल कपट हो, और वो किसी और इंसान का इस्तेमाल करे मीठी मीठी बातें करके, तो उसको एक ना एक दिन ये रियलाइज़ हो जाता है कि उसने गलती की है। ये इसीलिए लौट नहीं रहे। बहुत कम लोगों के लिए यहाँ पे डेली बात होती है, और जिनकी डेली बातें होती हैं पार्टनर के साथ, उनका जो मैसेज आया है आपको लेकर वो बहुत क्यूट है। तुम हमेशा मुस्कुराती हुई ही अच्छी लगती हो, प्लीज़ ऐसे ही मुस्कुराते रहना, मैं तुम्हारे साथ हूँ।
तो ये उनका मैसेज है जिनके पार्टनर डेली बात करते हैं, चाहे वो बिज़ी भी होते हैं फिर भी टाइम निकाल कर आपसे बात करेंगे, मैसेज करेंगे और आपके होने का उन्हें एहसास रहता है और वो आपको अपने पास उस समय फील करते हैं, वो जब भी आपसे बात करते हैं या मैसेज करते हैं। तो बस ये थी एक छोटी सी रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगी है, पसंद आई है तो वीडियो को लाइक देना है। राशियाँ यहाँ पर जो डोमिनेट कर रही हैं पूरी रीडिंग में वो हैं अर्थ एलिमेंट की राशियाँ, फायर एलिमेंट की राशियाँ और वाटर एलिमेंट की राशियाँ। अर्थ एलिमेंट की राशियों में टॉरस, कैप्रिकॉर्न स्ट्रॉन्ग है, वृषभ और मकर राशि। एयर एलिमेंट में केवल लिब्रा है, तुला राशि। फायर एलिमेंट में तीनों साइन हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि। तो ये थी आज की रीडिंग। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है आपको तो प्लीज़ वीडियो को लाइक दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में थैंक यू गॉड लिख दें। चलिए बढ़ते हैं आज के आखिरी ऑप्शन की तरफ, जो है ऑप्शन नंबर 4। तो ये वाला ऑप्शन मेरे जिन भी व्यूअर्स ने चुना है, नॉन स्टॉप थिंकिंग। इस टाइटल को देखकर मेरे कुछ व्यूअर्स को थोड़ा सा अचंभा लगा होगा, थोड़ा सा क्यूरियोसिटी की ऐसा क्या हो गया कि हमारे पार्टनर लगातार हमारे बारे में सोच रहे हैं। तो जी बात ही कुछ ऐसी है, जब भी कोई ऐसा टाइटल चैनल्ड होता है तो डेफिनेटली कुछ तो हुआ है। सबसे पहले मुझे इस वाली रीडिंग में ढेर सारे एंजल नंबर्स नज़र आए हैं, ढेर सारे। जिनको एंजल नंबर्स दिखते हों ये उनसे भी रेजोनेट कर सकता है, जिनको अभी तक एंजल नंबर्स के बारे में ना पता हो ये उनसे भी रेजोनेट कर सकता है, और जिन लोगों को कभी भी एंजल नंबर्स नहीं दिखे लेकिन भविष्य में ऐसे नंबर आपको दिखने वाले हैं ये उनसे भी रेजोनेट करेगा। एक बात आप लोगों को सभी को मैं ये ज़रूर बता दूं डिस्क्लेमर के रूप में कि ये केवल एक जनरल रीडिंग है, किसी भी व्यक्ति विशेष का पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग नहीं है। जब भी आप ऑनलाइन टैरो रीडिंग्स को सुनते हो वो सिर्फ एक जनरल आधार पे वीडियो दिया जाता है, उसमें से कुछ बातें, कुछ एनर्जीज़ आपकी अपनी लाइफ से और आपके पार्टनर की लाइफ से रेजोनेट होंगी। और कभी कभी ऐसे वीडियोस भी होते हैं जहाँ पर हमें लगता है कि सिर्फ 50% ही मैच हो रहा है, बाकी नहीं, तब भी वो जनरल रीडिंग के आधार पे ही गाइडेंस या एनर्जी अपडेट आपको दिया जाता है। सबसे पहले एंजल नंबर आता है 333। फिर है 999, 4040, 666, 222, 1010, 5151, 8181, 786, 1176, 369, 1212, 2211, और लास्ट है यहाँ पर 1020। ये काफ़ी सारे डिफरेंट एंजल नंबर्स आए हैं। आज से पहले मैंने बहुत सारे टैरो वीडियोस इस चैनल पर बनाए हैं।
ये बहुत ही अलग एंजल नंबर्स आए हैं। कुछ लोग यहाँ पर बहुत ज़्यादा बुरे ब्रेकअप से डील कर रहे हैं। आप में से कुछ लोगों का इस पर्सन से टोटल ब्रेकअप है, अब सभी लोगों का नहीं है, तो डोंट पैनिक। बहुत लोग इस रीडिंग को सुन रहे हैं एक ही टाइम पर। कोई किस देश से इस वीडियो को सुन रहा है, कोई किस जगह से इस वीडियो को सुन रहा है। कुछ लोग मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, कुछ लोगों के पार्टनर अनमैरिड हैं, कुछ लोगों में एज डिफरेंस का बहुत बड़ा कोई इशू हो सकता है। 10-15 साल छोटे भी पार्टनर हो सकते हैं या बड़े हो सकते हैं। ऐसा भी मुझे कुछ स्पेसिफिक लोगों की एनर्जी दिखी है। और कुछ लोगों में मुझे यहाँ पर रिलीजन, एथनिसिटी, कल्चर, सोशल स्टेटस, इन सब चीज़ों को लेकर भी कोई मसला लग रहा है, कोई प्रॉब्लम या कोई इशू है कि ये जब भी फ्यूचर के बारे में सोचते हैं तो ये सारी बातें इनको डराती हैं। शायद इसीलिए इन्होंने अपने पैरों को पीछे की तरफ खींचा हुआ है। आना चाहते हैं बट समाज, अपना परिवार, अपनी जाति, अपना धर्म, कुछ ऐसी बातें इनको अंदर ही अंदर पोक कर रही हैं। तो ये पर्सन अभी कुछ लोगों से मुझे बिल्कुल नो कांटेक्ट में, क्लियरली नो कांटेक्ट नज़र आ रहा है। यहाँ पे सिर्फ 40% लोगों की बात डेली बेसिस पे पार्टनर के साथ होती है, बाकियों की नहीं दिख रही मुझे। 60% लोगों की तो बिल्कुल बातचीत बंद है, या ऐसा हो सकता है कुछ महीने पहले बात हुई है, बीच में ये लौटे होंगे, फिर दोबारा ब्लॉक कर दिया। और अगर मैं राशियों की बात करूं तो इस ऑप्शन में मुझे राशियां सारी ही नज़र आ रही हैं, क्योंकि यहाँ पे फायर एलिमेंट है, अर्थ एलिमेंट है, वाटर और एयर एलिमेंट है। काफ़ी लोगों के लिए ये कोई कार्मिक रिलेशन है और कुछ लोगों का ये सोल कनेक्शन है। लेकिन आपको अभी कुछ टाइम पहले से, कुछ दिन पहले से ये पर्सन लगातार सोच रहे हैं। कुछ लोगों में ये दिन शायद अभी 3-4 दिन हो, और ये भी हो सकता है बाकी लोगों के पार्टनर शायद पिछले 10-15 दिनों से आपके बारे में काफ़ी सोच रहे हैं, लेकिन कुछ एक्शन वगैरह नहीं ले रहे, क्योंकि मुझे एक्शन के कार्ड बहुत कम दिख रहे हैं। ये पर्सन हो सकता है किसी थर्ड पर्सन में हो, लेकिन उस इंसान को छोड़ने का मन बना रहे हैं। और ये भी हो सकता है कि इनके पास कुछ ऑप्शंस हों जो ये आपको नहीं बता रहे। जैसे अगर इनकी शादी लायक उम्र हो गई है तो इनके फैमिली वाले इनको कुछ प्रपोजल्स दिखा रहे हैं, लेकिन ये उनमें इंटरेस्ट नहीं ले रहे। थोड़े से ना मेंटली डिस्टर्ब लग रहे हैं, शायद आपसे कुछ बात करना चाहते हैं और आपके बारे में लगातार सोच रहे हैं। या तो इनको लगने लगा है कि आप ही उनके राइट पार्टनर हो, वो कहीं भी जाते हैं तो वो बात उनको उनमें नज़र नहीं आती जो आप में है। अब वो ऐसा क्यों सोच रहे हैं? शायद आपका कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है, अभी भी कुछ कर्म आप दोनों को साथ में निपटाने हैं, इसलिए ये रिलेशन पूरी तरह से एंड नहीं हुआ। और ये ज़रूरी भी नहीं है कि जब हम कार्मिक एनर्जी को बैलेंस कर लेते हैं तो सारी दुनिया के रिलेशन ही ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा लोगों में एक मिथ है, एक बहुत बड़ा भ्रम लोगों ने खुद ही पाला हुआ है कि जो भी दुनिया में कार्मिक रिलेशन मिलेगा, कार्मिक रिश्ते तो हमारे अपने परिवार से भी होते हैं। दुनिया में हमें कोई भी रिलेशन मिला है, कोई ना कोई कर्म जुड़ा रहता है, तो सोलमेट कनेक्शन में भी कार्मिक साइकिल चलते हैं। खैर, ये बहुत अलग तरीके
टॉपिक्स हैं जिनको मैं ज़्यादा ऑनलाइन छेड़ती नहीं हूँ, बिकॉज़ मैं किसी रिलेशन को लेबल में डालना या किसी रिलेशन को लेबल लगा देना कि ये सोलमेट है, ये कार्मिक है, ये ट्विन फ्लेम है, मैं ये पर्सनली पसंद नहीं करती। तो डेफिनेटली यहाँ पर ना कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं, थर्ड पार्टी भी इन्वॉल्व है, या तो इनकी फैमिली है थर्ड पार्टी कुछ लोगों के लिए, लेकिन ये फिर भी आपकी तरफ अपनी फीलिंग्स और इमोशंस वैसे का वैसा ही फील करते हैं जैसे पहले दिन मिले थे। तो शायद अपनी परिवार के कारण ही ये आपको कांटेक्ट करने से रोक रहे हैं। और दूसरी तरफ जिनमें थर्ड पार्टी कोई लव ट्रायंगल है, तो ये उनका कार्मिक रिलेशन है। जब तक वो ख़त्म नहीं होगा तब तक आपके पर्सन आपकी लाइफ में नहीं आ पाएंगे पूरी तरह से। शायद कांटेक्ट में आ जाएं, बट लाइफ लॉन्ग अगर आप चाहते हो कि आप ही के बनकर रहें तो आपको पर्सनल कंसल्टेशन लेकर अपना फ्यूचर जानना चाहिए। चाहे आप किसी से भी अपनी कंसल्टेशन ले लो, टैरो की ले लो, एस्ट्रोलॉजी की ले लो, बट ज़रूर लो, क्योंकि इस ऑप्शन में कुछ दिक्कत है। आज के लिए बस यही था आपका वीडियो। बहुत जल्द मैं अगले वीडियो के साथ आप लोगों को मिलूँगी। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक देना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और कमेंट में लिखना है थैंक यू गॉड। जिनका ध्यान ऑप्शन 1, 2 या 3 की तरफ गया हो वो ऑप्शन भी आप सुन सकते हो। फ़िलहाल इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।